क्वेश्चन नंबर 14 मतलब पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 14। फिर से ये हॉट्स का प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको अभी रुको, मैं इसको पहले कहाँ गया, ओके हाँ, तो ये क्वेश्चन मैं अभी लेता हूँ बोर्ड पे और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका कोई डायग्राम वायग्राम नहीं दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है, ठीक है दिखाई दे रहा है ठीक से। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर। मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, दो साइड इक्वल रहता है। तो वो बोल रहा है ये 13 है और ये 13 है। फिर वो बोल रहा है द बेस इज 10 सेंटीमीटर। ये टोटल बेस जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड नहीं हाँ, एंड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्या, वर्टेक्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है वो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, अपोजिट टू द बेस, बेस के अपोजिट वर्टेक्स ये वाला है, एंड द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड यहाँ पर होता है। मैं आपको सेंट्रॉइड समझा दूँ क्या होता है, एक मिनट रुको, मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज सेंट्रॉइड। एक मिनट बताता। सपोज ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें दो साइड्स इक्वल है, इसमें ये वाला साइड इसको इक्वल है। अब इसमें ना एक मीडियन होता है, मीडियन बनाता हूँ। मीडियन क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो सामने वाले वर्टेक्स से आता है और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को टच करता है, इसको बोलते हैं हम मीडियन। ठीक है, अब ये मीडियन हो गया, इसका सपोज नाम है ABC। सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है ना जहाँ से इस ट्राइंगल के तीनों मीडियन आके एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। मतलब अगर इस ट्राइंगल को मैं 3 पॉइंट बनाऊंगा, 3 मीडियंस बनाऊंगा, तो तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं और उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सेंटर मतलब मान लो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर 3 सेंट्रॉइड बना देता हूँ मैं, ये एक सेंट्रॉइड हो गया, ये एक सेंट्रॉइड हो गया, तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। सर ये एक 3 मीडियंस है, 1 मीडियन दिस, 1 मीडियन दिस और 1 मीडियन दिस, और तीनों जिस एक पॉइंट पे मिलते हैं ना उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। अभी ये सेंट्रॉइड हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला पॉइंट क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को हमेशा हम G से, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो अभी मैं एक ही लेता हूँ, सपोज मैं ना ये वाला हटा देता हूँ, ये हटेगा तो चलो एक और ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं, एक मिनट। ये ट्राइंगल बनाया मैंने, ठीक है। अब इसमें ना एक मीडियन है, ये एक मीडियन है, और हमें ये पता है कि सेंट्रॉइड वाला जो पॉइंट है वो ये है, मतलब यहाँ पर आके तीनों मीडियंस मिलेंगे, तो ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया G। तो ये जो लाइन है ना, एक मीडियन जो है ना सेंट्रॉइड से एक पर्टिकुलर रेशियो में हमेशा डिवाइड होता है, मतलब हमेशा वही रेशियो रहता है, और वो रेशियो को हम कहते हैं 2:1। 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। सपोज ये A है, ये D है और ये G है। तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा AG/GD का, AG/GD का, तो हमें रेशियो हमेशा क्या मिलेगा, 2:1। मतलब ये जो पार्ट रहता है ना, इस वाले पार्ट का 2 टाइम्स रहता है। टोटल ये समझ लो 3 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला 2 पार्ट रहेगा, ये वाला 1 पार्ट रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखो किसका, सेंट्रॉइड का, कि AG/GD इज इक्वल टू 2:1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन लेते हैं अभी हम लोग, क्वेश्चन यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, एक डायग्राम बना लेता हूँ। ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके बीच में एक मीडियन जा रहा है। मीडियन एक ऐसा लाइन होता है जो सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले साइड को मिड पॉइंट को टच करता है। अब इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ A, B एंड C, और ये D है, और यहाँ पर इसका सेंट्रॉइड है G, ठीक है। हमें क्या बोला है उसने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड दिस सेंट्रॉइड, मतलब मुझे AG का वैल्यू निकालना है। उसे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट वर्टेक्स अपोजिट द बेस, मतलब बेस के अपोजिट जो वर्टेक्स उसके बीच में और सेंट्रॉइड के बीच में डिस्टेंस चाहिए, मतलब AG मुझे निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बस और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले मुझे क्या पता है, वैल्यूज जो पता है वो लिख लेते हैं हम लोग। हमें ये पता है कि ये कितना है 13, ये कितना है 13, और उसने बोला इसका बेस कितना है 10। अब हमें ये पता है ना, अब हमें ये पता है कि D इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, D इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो BD है, ये क्या है, BD जो रहेगा इट वुड बी हाफ ऑफ DC, सॉरी BC। BD जो रहेगा वो BC का हाफ रहेगा। तो यहाँ पर मैंने DC लिख दिया, बट वो क्या है, BC है, ठीक है।
दिस इज बी सी, हाफ ऑफ बी सी। अब हमें ये पता है कि बी सी क्या है, बी सी क्या है 10 है, 10 का हाफ क्या आ जाएगा 5, तो बी डी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बी डी मुझे मिल गया। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे निकालना है ए जी निकालना है, लेकिन मुझे ए डी भी चाहिए रहेगा। क्या चाहिए रहेगा? ए डी। अब ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब मैं ए डी कैसे निकालूंगा? हाउ टू फाइंड आउट? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम निकालते 90 डिग्री कहाँ पे है? कहाँ है परपेंडिकुलर? क्या ये मैंने गलती से, परपेंडिकुलर नहीं है वो, ये मीडियन है, मैंने गलती से लिखा है वो। मीडियन कभी भी थोड़ी परपेंडिकुलर रहेगा, उसका मिड पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। हाँ, हम लोग अपोलोनियस यूज़ करेंगे। मीडियन कहाँ पे यूज़ करते हैं? अपोलोनियस में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर, यानी ये 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। वैल्यूज़ कौन से पता है मुझे? ए बी पता है, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, मतलब 2 बार 169 आ रहा है, 2 इंटू 169, 2 इंटू ए डी स्क्वायर। ए डी का वैल्यू पता नहीं, पता, बी डी का पता है मुझे, तो इन दोनों का 2 बाहर निकाल लो और यहाँ पर आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, ये 2 से ये 2 कैंसिल, शॉर्टकट में कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा? 169 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 25, ये 25 वहाँ पे जाएगा, हाँ करेक्ट, माइनस हो जाएगा। 169 में से 25 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर रहेगा अगर ये, तो ए डी का वैल्यू क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 144, यानी ए डी का वैल्यू क्या आ गया 12। मुझे ये ए डी का वैल्यू मुझे मिल गया, ए डी पूरे ए डी का, ठीक है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा रिप्लेस करता हूँ, कहीं और रखता हूँ छोटा करके, मुझे जगह चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो ए डी क्या मिल गया मुझे 12, पूरा ए डी क्या मिल गया 12। अब हमें ये पता है द मीडियन is divided in the ratio what? 2:1 by the सेंट्रॉइड। G से वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है कि AG अपॉन OG DG, AG अपॉन DG इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। AG अपॉन DG इज इक्वल टू 2/1। इसको मैं उल्टा करता हूँ, क्यों उल्टा करता हूँ तो बताता हूँ बाद में मैं, ठीक है। DG ऊपर आ गया, AG नीचे आ गया, इज इक्वल टू ये क्या हो गया 1/2। अभी आपको कंपोनेंडो पता है क्या? कंपोनेंडो क्या होता है? याद है 9th स्टैंडर्ड में आपने कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो ये सब पढ़ा हुआ है। कंपोनेंडो में क्या होता है? ये जो डिनोमिनेटर है ना ऊपर आके ऐड हो जाता है। तो अब बाई कंपोनेंडो अगर मैं करता हूँ तो ये आ जाएगा DG प्लस AG अपॉन AG ही रहेगा, वैसे यहाँ पर 1 + 2/2। अगर आप DG और AG को प्लस करते हो क्या मिलता है? इसलिए मैंने इसको उल्टा किया था, ऊपर नीचे किया था। मुझे AD चाहिए था ऊपर और AG को गंवाना नहीं था, मुझे AG को भी रखना था। तो 1 + 2 क्या हो गया 3/2 आ गया। अभी AD का वैल्यू अपने को पता है, अपन ने निकाला हुआ है इधर 12। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 12 अपॉन AG इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब AG यहाँ पे लेके आ जाओ, 3/2 वहाँ पे लेके जाओ। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 12 जगह पे देखो यहाँ पे ऐसे 3/2 वहाँ पर गया तो क्या हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू AG यहाँ पर आ गया, ठीक है। 3 4 12, तो AG का वैल्यू क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। ये हमको वैल्यू चाहिए था। ट्विस्टेड प्रॉब्लम है लेकिन इजी है। स्टेप याद रखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, हम BD का वैल्यू निकाल लेंगे। BD निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये ट्राइंगल में अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करेंगे, जिसमें AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें AD इंक्लूड हो गया तो हम उसको सॉल्व करते करते AD का वैल्यू निकाल लेंगे। AD का वैल्यू निकल गया तो हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि कोई भी सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, वो वाला स्टेप करेंगे। अब इसको उल्टा करेंगे तो DG अपॉन AG हो जाएगा। फिर कंपोनेंडो डालेंगे तो हमें AD अपॉन AG आ जाएगा। मुझे AD चाहिए था इसलिए मैंने इसको ऊपर नीचे किया।
अगर ऐसे भी मुझे ए डी मिलता था लेकिन मेरा फिर ए जी चला जाता था, मुझे निकालना तो ए जी ही है, तो ए जी को रखने के लिए मैंने इसको उल्टा कर दिया। अगर मैं इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो करता था ना तो भी मुझे ए जी प्लस डी जी ए डी आ जाता था, लेकिन नीचे क्या बचा था डी जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, डी जी ऊपर ले लिया, ए जी नीचे ले लिया, और फिर जब मैंने डी जी प्लस ए जी किया तो मुझे ए डी आया, ए डी अपॉन ए जी 3/2, ए डी का वैल्यू मतलब 3 वैल्यूज मुझे मालूम पड़ गए, ए डी ये और ये, मुझे सिर्फ ए जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा, जो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। वेरी इजी प्रॉब्लम, तो इसको ध्यान में रखना, आ सकता है बोर्ड में। नेक्स्ट क्या है?